दोस्तों, आज मैं सीमा नाम की एक लड़की की दर्द भरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना भी हमारे लिए बुरा बन जाता है और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या है सीमा की दर्द भरी कहानी। सीमा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सीमा काफ़ी खूबसूरत थी और दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सीमा के मामा ने एक लड़के के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि लड़के का नाम मनोज है और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 रुपये कमाता है। सीमा के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सीमा की मां ने सीमा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सीमा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सीमा के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सीमा की शादी हो गई। कुछ दिन तो सीमा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। लेकिन सीमा की शादी के अब 3 महीने बीत गए थे। अब उसका पति मनोज सीमा के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। मनोज सीमा से अब चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। मनोज अब ना तो पहले जैसा सीमा को प्यार करता है और ना ही उसकी बातों को मानता है। अब सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। बस वो रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन सीमा को पता चला कि मनोज सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब सीमा ने मनोज से पूछा कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, इस पर मनोज ने जवाब दिया कि वह मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, मैं उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब होली का दिन था। मनोज के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की और उस दिन मनोज का एक फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसने नशे में सीमा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी मनोज भाई दिन भर उस घमंडी सुनीता से बात करता है। लगता है कि आप मनोज भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। यह सुनकर सीमा का शक अब हकीकत में बदल गया था। अगली सुबह जब सीमा ने मनोज से पूछा कि ये सुनीता कौन है और आपकी क्या लगती है, तो मनोज ने कहा, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। सीमा ने कहा, मैं पत्नी हूं आपकी, मेरा अधिकार है ये जानने का। फिर मनोज ने कहा, देखो तुमसे पहले वह मेरी लाइफ में आई थी। फिर सीमा ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। मनोज ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। फिर सीमा ने गुस्से में कहा, अब देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। सुनीता को जब सीमा ने कमीनी कहा तो मनोज ने गुस्से में सीमा को बहुत बुरे तरीके से पीटा और उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। सीमा की सास को सब कुछ पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब मनोज वापस घर आया तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और उस दिन सीमा की तबीयत भी खराब थी। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। सीमा ये सारी बातें अपने माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मनोज सीमा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पर उसे मारने लगता। सीमा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना तो वह समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन इन सब से परेशान होकर सीमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीमा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि सीमा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ सीमा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर सीमा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस वाले मनोज और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में मनोज और उसके माता पिता जेल से छूट गए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है।
कुछ ऐसा ही सीमा के साथ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे वाले घर को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है कि लड़का ज़्यादा पैसे कमाता है तो उनकी लड़की खुश रहेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती, इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे थोड़े कम ही हों पर इंसान अच्छा हो तो पूरी ज़िंदगी सुकून से बीत जाती है। मैं मनोज जैसे लड़कों से भी यही कहना चाहता हूँ कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आती है और फिर भी अगर तुम उसके साथ गलत करते हो तो तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। अगर किसी से शादी करते हो तो पूरी तरह से उसे निभाओ और अगर नहीं निभा सकते तो शादी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वैसे आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।